दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी पीटी और मेंस के लिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 आया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए पूरा डिटेल में चलेंगे। क्या है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 और कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर है, तो इसको देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। समझना है तो अच्छा लग जाए, समझ आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। ये आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, पूरा वीडियो को समझने के लिए मेंस में किस तरह से लिखा जाए और पीटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए और समझिए। आइए शुरू करें। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 अभी हाल ही में आया है। 2022 में अभी शुरू ही हुआ है 2022, और आपके आने वाले 67 सीडीपीओ और डबल एओ एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद तो है ही। ठीक है, आइए देखें वायु प्रदूषण मेंस में किस तरह से लिखते चलेंगे, उसको भी समझते हुए चलिएगा। वायु प्रदूषण जो है दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है। इसकी वजह से हर साल लगभग 70 लाख व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे भी होते हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि साल 2021 में कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा, तो यह बेहद चिंताजनक होगा। ठीक है, लेकिन यह सच है। दरअसल हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, IQ एयर ने एक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया है, जारी यही करता है। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, IQ एयर, स्विस फर्म IQ एयर। IQ एयर एक कंपनी है जो वायु गुणवत्ता सूचना प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के ज़मीनी स्तर के निगरानी स्टेशनों द्वारा PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 डेटा का विश्लेषण करती है। इसी के अनुसार WHO ने एक मानक तैयार किया है कि इतना जो होना चाहिए, उस सब पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, इस विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार करती है। इसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कहते हैं। मेंस में भी आपको इतना तो समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्ट में कई तरह की कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है देखिए, समझिए। प्रदूषण के आधार पर देशों की सूची। ठीक है, देशों की सूची, प्रदूषण के आधार पर राजधानियों की सूची और प्रदूषण के आधार पर शहरों की सूची आदि जारी की जाती है। इसमें कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, कौन सी राजधानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, तो उसके आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करते हुए चलिएगा समझने के लिए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के मुताबिक साल 2021 में भारत का वायु प्रदूषण 2020 के मुकाबले और ज़्यादा खराब हुआ है। ठीक है, 2021 में आया था, 2020 का एक साल पिछला ही रिकॉर्ड दिखाना होता है। राजधानियों में दिल्ली लगातार दूसरे साल, यहाँ से तो पीटी के लिए आपका शुरू हो गया। ठीक है, पीटी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। राजधानियों में दिल्ली लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो ये सवाल तो है, बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। दिल्ली में PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सांद्रता कितना है, ये भी ध्यान रखिएगा, 96.4%। ठीक है, ये हो गई है। दिल्ली के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नंबर आता है सबसे प्रदूषित राजधानी। ध्यान से समझिएगा, सबसे प्रदूषित राजधानी। ठीक है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली का नंबर पहला है और दूसरा ढाका का नंबर है। वहीं देखें देशों की श्रेणी में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, यानी यह पहले नंबर पर है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है पीटी एग्ज़ाम में। मेंस के लिए तो आपको ध्यान से पूरा नोट करना ही होगा। ठीक है, शहरों की बात करें तो शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 शहर जो हैं अब अकेले भारत के हैं। ठीक है, पूरे 10 शहर अकेले भारत के हैं और इनमें से ज़्यादातर राष्ट्रीय राजधानी के आसपास मौजूद हैं। दिल्ली के आसपास के शहर जो हैं ज़्यादा हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली
तो इसे तो इम्पोर्टेंट है ही आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इन शहरों में राजस्थान का भिवाड़ी, उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद, जौनपुर और नोएडा आदि शामिल हैं। ठीक है, कुछ शहरों को लिया गया है। गौरतलब है कि सर्वे में शामिल शहरों में करीब 93 शहर ऐसे रहे जहां वार्षिक पीएम यानी कि पार्टिकुलर मैटर 2.5 सांद्रता WHO के दिशा निर्देशों की अपेक्षा 10 गुना अधिक है। WHO ने पीएम पार्टिकुलर मैटर 2.5 जो है 40 रखा है। ये सब पूरा डिटेल आपको दिखाएंगे। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वातावरण में इंसान और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से समझने वाली बात है, आप ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। इसमें पार्टिकुलर मैटर वायु प्रदूषण के जरिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर को अभिकणीय पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से समझना है और आप किस तरह से मेंस में लिखेंगे ये भी ध्यान रखना है। वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, लाइक भी बहुत कम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं थका नहीं हूँ। मैं जब तक नहीं थकूँगा जब तक वीडियो तो डालता ही रहूँगा। कोई देखे या नहीं देखे, फ़ायदेमंद वीडियो तो मेरा होगा ही। ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित बहुत छोटे कण होते हैं जिनकी मौजूदगी ठोस या तरल अवस्था में हो सकती है। ठीक है, वायुमंडल में यह निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, लेकिन ये अति सूक्ष्म होने के कारण सांसों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। ये कण जो है हृदय और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ से भी आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, वायु प्रदूषण से कौन से अंग जो हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हृदय और फेफड़े। ठीक है, और गंभीर अस्थमा अटैक का खतरा भी रहता है, तो इन्हें भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। और भारत में क्या है, भारत में PM 2.5 यानी पार्टिकुलर मैटर का बढ़ता स्तर वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि अपनी दिल्ली राजधानी जो है देश की भी राजधानी है और दिल्ली राज्य की भी राजधानी है, जो कि सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, 2022 में भी घोषित किया गया, 2021 में भी। लगातार 2 साल से ये सबसे प्रदूषित राजधानी हुआ। ठीक है, तो गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM 2.5 की सुरक्षित सीमा पहले 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब निर्धारित की गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन पिछले साल इसने अपने दिशा निर्देश में बदलाव करते हुए सिफारिश की थी कि PM 2.5 कणों की औसत वार्षिक रीडिंग 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालत यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में ये स्तर अक्सर ही 100 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब के करीब बना रहता है। ऊपर ही दिखाया 96.4 बना हुआ है। ठीक है, यही हालत अन्य प्रदूषित शहरों के भी हैं। भारत के 15 में से 10 शहर भारत के ही हैं। ठीक है, तो भारत के वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, भोजन पकाने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल, विद्युत उत्पादन, उद्योग निर्माण, अपशिष्ट का दहन आदि हैं। इसके कारण जो है वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। PM 2.5 के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत परिवहन है, जो प्रदूषकों को उत्सर्जित करने और सड़क की धूल को रिस्पेंडिंग करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मेंस में आपको पूरा दिखाना ही होगा। अब देखते हैं उपाय में क्या उपाय कर सकते हैं वायु प्रदूषण से बचने के लिए। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें परिवेशी वायु गुणवत्ता, ठीक है, के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना करना, CNG और LPG जैसे स्वच्छ गैसीय ईंधन को बढ़ावा देना, लेकिन अभी भी गांव में लकड़ियों पर ही ज़्यादा बनाते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाना और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की शुरुआत करना आदि शामिल है। भारत में ये उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा BS6 मानकों को लागू करना, बायोमास जलाने पर प्रतिबंध, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और सभी इंजन चालित वाहनों के लिए
प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट अनिवार्य करना जैसे अन्य फैसले भी लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मेंस में दिखाना होगा। जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया था। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सा कानून बनाया था? प्रदूषण के निपटने के लिए बनाए गए इस कानून का नाम रखा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक है, बना 1972 में, लेकिन ये अधिनियम 1981। तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा। भारत में वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफ़र का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, सफ़र का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये है इसका नाम। अब देखें लास्ट में क्या निष्कर्ष में लिखना पड़ेगा अगर प्रश्न पूछ दे। भारत की प्रदूषण समस्या जितना हम देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इससे निपटने के लिए उचित राजनीतिक इच्छा शक्ति, लोगों में जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता का होना जरूरी है। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन हवा एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाना यह हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है, और एक नागरिक के तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, तभी जो है प्रदूषण से हम पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा वीडियो पीटी और मेंस के लिए, दोनों के लिए था। कुछ बातें पीटी में पूछी ही जाएगी और आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में दिखेगा ही। यहाँ से वीडियो बहुत फ़ायदेमंद था, कोई पूरा देखा उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।